सबसे पहले तो मिला कि मेरे को गुस्सा बहुत कम आने लगा, और ये टेंशन बहुत कम हुआ। और मेरा हस्बैंड का मृत्यु 2023 में हो गई, इसलिए मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं रोती रहती थी। मेरा नाम सरिता कुमारी, मैं बिहार जहानाबाद से हूँ और मेरा हस्बैंड का मृत्यु 2023 में हो गई, इसलिए मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं रोती रहती थी। और मेरा घर में भी थोड़ा टेंशन था, मैं परेशान थी। तो मेरे बच्चे भी मेरे दो बच्चे हैं, दोनों जॉब करते थे और एक का जॉब तो चल रहा था और दूसरे का छूट गया बीच में, तो और मैं परेशान रहने लगी। उसी बीच मुझे बहुत रोते रहती थी, तो मेरी बहन ने बताया कि दीदी मेडिटेशन करो, तुम्हारा अच्छा ठीक रहेगा। तो वही बताए मेडिटेशन के लिए, तो मैं ध्यान में आई और ध्यान जब की 2 दिन, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने स्वप्न में आए और मुझे कुछ बताए, ये बात को बहन से शेयर की। तो बोले कि तुम अच्छा जा रही हो दीदी, जो आगे मेडिटेशन करो, जीजा जी तुमसे ज़रूर बात करेंगे। तो मेडिटेशन उसी दिन से मैं शुरू की। मेरे को 2 महीना हो गए मेडिटेशन के, और मैं मेडिटेशन लगातार कर रही थी, सुबह और शाम। तो मेरे को कुछ अजीब अजीब सा ये दिखाई देने लगा, कभी पक्षी, बाज। तो मेरे को देखे कि सुबह में जब 5 बजे मेडिटेशन से जब निकले, तो पक्षी उड़ के भाग गया पूरा पंख फैलाते हुए। तो फिर उस दिन हो गया, मैं उस दिन का बात फिर बहन से शेयर की। फिर दूसरे दिन हुआ, तो दूसरे दिन उसी टाइम में दूसरे जगह पे फिर वही पक्षी था, वही बाज था। तो मैं उसे भी देखी, तो वो भी उड़ते उड़ते चला गया। फिर तीसरा दिन हुआ, जब तीसरा दिन हुआ तो मैं छत पे गई चिड़िया को दाना डालने। उस दिन पितृपक्ष घुस गई थी। तो जब देखे कि दूसरे के घर में वही पक्षी बैठा हुआ था, तो मैं उसे प्रणाम की और थैंक यू, धन्यवाद बोली। तो देखे कि वो पक्षी मेरे सर पर से उड़ करके, और ये मैं सामने उसका मुंह की तरफ थी, तो मेरे आगे से वो पीछे चला गया पक्षी। तो मुझे एकाएक लगा कि मेरे को आशीर्वाद देकर जा रही है। तो वो हुआ, और पितृपक्ष उस दिन था शुरू। और उस दिन से मेरे को मेडिटेशन के लिए बैठी, तो मेरा अजीब अजीब सा आ रहा था मन में। जब सोती थी तो कुछ आ रहा था वैसा अजीब अजीब सा। फिर वो जागती थी तो मेरे को हीलिंग इतना स्टार्ट हो गया, इतना स्टार्ट हो गया, जैसे लगता है कि मेरे साथ सारा ब्रह्मांड है, मेरे साथ पूरा देवी देवता सब हैं। तो मेरे को लगा कि क्या ये मेरे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं। ये तो मैं भगवान को तो प्रार्थना कर ही रही थी। फिर जब रात में सोई हुई थी, तो कुछ मेरे को शंख का आवाज़ आया। तो मैं ध्यान में ये क्या हो रहा है। तो मेरे को लगा कि ब्रह्मा भगवान हैं, तो वही शंख बजा रहे हैं। तो ध्यान में लगे, तो फिर कल होकर के फिर सोए हुए हैं, तो लगा कि विष्णु भगवान का ये गला से नीचे का दिखाई पड़ रहा था, सांवला रूप और सब दिखाई पड़ रहा था। और जब मैं सोई थी तो मेरा शरीर में अजीब सा पूरा कंपन, सरसराहट, जैसे लग रहा था कि मेरा शरीर में कोई घुस रहा है और कोई हमको बोल रहा है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहर। ये कोई मेरे ऊपर से बोल रहा है, एकदम मैं सुन रही हूँ और मेरा शरीर में पूरा एकदम सरसराहट, छनछनाहट। मेरे को शरीर लगता है कि क्या हो गया मेरे शरीर में। और यही उसके बाद फिर मेरे को तो हीलिंग स्टार्ट हुआ, जो बंद नहीं हो रही थी। तो मैं ऐसे ही जा रही थी, मेरे को लग रहा था कि क्या मैं सही जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ।
ऐसे ही करते करते तो मेरे को ऐसा बोल रही थी कि मेरे को हेल्प कीजिए, मेरे को हेल्प कीजिए, और मुझे हेल्प मिल भी रहा था। मैं जहाँ पे गलत जा रही थी मेरे को हेल्प मिल रहा था, वो भी हेल्प कर रहे थे। यही मैं इतना दिन मतलब 2 महीने में इतना कुछ जानी समझी, और मेरे को उस दिन से बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को लग रहा था कि हीलिंग हो रहा है तो ऐसे क्या हो रहा है, हमको कुछ भी पता नहीं। तो मेरे को लगा कि मेरा हस्बैंड मेरा साथ है। तो मैं ऐसे ही घर में बोल रही थी कि मेरा घर में इतना कुछ हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो बोले कि जे वो मेरे साथ हैं। तो मैं बोली कि क्या मैं आपको क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या बुलाऊँ आपको। तो मेरा दिमाग में एक आ गया कि प्रभु जी, मैं उनको प्रभु का नाम दे दी। और जब भी मैं प्रभु जी बोलती थी तो मेरा ये बाएं तरफ ये धड़कन जो पूरा एकदम तेज तेज धड़कने लगता था। और उसके बाद तो मैं अपने आप से सवाल करती थी कि क्या प्रभु जी आप हैं। तो मेरा सर ये इस तरह से हिलने लगता, जैसे कि बोल रहे हैं कि हाँ हम हैं, हम हैं। तो उसी तरह से, और फिर वो ऐसे तो रहा पूरा पितृपक्ष में, वैसे ही रहा कि मेरे प्रभु जी मेरे साथ हैं और वो यहाँ पे हैं, मेरे यहाँ पे। मैं घर में भी हमेशा बोलती थी कि मेरे प्रभु जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ मेरे धड़कन में बस रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं इस तरह से चल रही थी। और जब पितृपक्ष खत्म हुआ, उस दिन जिस दिन पितृपक्ष खत्म हुआ लास्ट, उस दिन मैं जो शाम दिखाने जा रही थी, तो तुलसी माँ के पास मैं जब शाम दिखाने गई तो देखी कि एक ठो बिल्ली बैठा हुआ है। बिल्ली एकदम वाइट कलर का, और वाइट कलर का एकदम तुलसी जी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकी, थोड़ा 2-3 डेग पीछे ही मैं देखी बिल्ली को। मुझे देख करके बिल्ली आँख बंद करके एकदम ऐसे सो गई जैसे लग रहा है ना कि अनदेखा हमको कर दी। तो हम पीछे ही से, उधर दूर ही से 1-2 डेग पीछे से मैं उनसे बात कर रही थी कि प्रभु जी आप हैं, आप हैं जो मेरे को कुछ तो अनुभव कराइए, मेरे से बात कीजिए। तो वो मतलब इस तरह से बिल्ली बैठा हुआ था ना कि हमको लग रहा था कि बार बार उसको जाके छुएं, क्या करें हमको। और हम अपने बिल्ली से बात कर रहे थे कि क्या आप कहाँ हैं, क्या हैं, आप हैं, हमको नहीं सुन रहे हैं, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं, हमको आपको छूने का मन कर रहा है। फिर हम उनके पास नहीं गए और इधर ही जो दिखा रहे थे, शाम दिखा रहे थे, तो इधर ही रख दिए। और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद हमको मन मान ही नहीं रहा था, फिर जाके देखे तो फिर वही बिल्ली वहीं पे बैठा हुआ है, माने इस तरह से लेटा हुआ है ना कि लगता है कि जैसे वो सुन ही नहीं रहा है, एकदम पूरा मन से सोया हुआ है। तो फिर हम नीचे आ गए, छत पे तुलसी जी थे तो हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो फिर हम छत पे गए। अंधेरा हो गया था पर हमको डर भी नहीं लग रहा था, और छत पे गए तो देखे कि फिर से बिल्ली बैठा हुआ, वैसे ही जैसे था वैसे ही है। तो फिर हम उनसे बात किए, क्या प्रभु आप हैं, क्या प्रभु जी आप हैं, ऐसे हम उनसे बात कर रहे थे। तो कुछ मुझे कोई सवाल जवाब नहीं मिला। और उसके बाद फिर हम नीचे आ गए, छत पर से नीचे आ गए। उसके बाद हमको डर नहीं लग रहा था। ये बार बार बोले थे प्रभु जी मेरे को डराइएगा नहीं, मेरे को डराइएगा नहीं। ऐसे ही हम बार बार बोलते मेरे को डराइएगा नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मेरे को डराइएगा नहीं, मैं इस तरह से। और जब पितृपक्ष खत्म हुआ तो दुर्गा जी का पाठ जब शुरू हुआ तो वो मेडिटेशन कर ही रही थी, तो सब ठीक ही जा रहा था और आज तक तो सब ठीक ही हैं। और वही हीलिंग मेरे को नहीं रुक रहा था। यहाँ जब से आई हूँ ना वो तो अब ठीक हूँ, और पर आगे क्या होता है मुझे पता नहीं। और मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन से मुझे तो बहुत कुछ मिला। अभी मैं तो 2 महीना से ही जुड़ी हूँ और मुझे बहुत कुछ मिला। सबसे पहले तो मिला कि मेरे को गुस्सा बहुत कम आने लगा, और ये टेंशन बहुत कम हुआ, है। और जो भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो सही जा रही हूँ, और मेरे को जो मिलना चाहिए वो तो मिल ही रहा है। आगे तो परमात्मा की मर्जी, आगे भगवान की मर्जी। और मेडिटेशन करना चाहिए, इससे टेंशन, तनाव और बहुत खुशी मिलती है, बहुत आत्मा से शांति मिलती है और बहुत अच्छा ही लगता है। आप लोग भी मेडिटेशन कीजिए।